अपनी कैट को न्यूटर कराना चाहिए या नहीं? क्या आप कंफ्यूज हो? आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी कैट के लिए एक केयरिंग डिसीजन है। तो चलो सिंपल तरीके से समझाते हैं। हेल्थ, सोसाइटी और बिहेवियर सबका बेनिफिट होता है एक न्यूट्रिंग करा देने से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेल कैट की न्यूट्रिंग सर्जरी करवाने से रिलेटेड। आज सारे जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मिथ है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इन सारे टॉपिक्स पे आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मेल कैट को न्यूटर करा देने से, मेल कैट की न्यूटर सर्जरी करा देने से आपको बल्कि आपकी कैट को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो ये कि हेल्थ। न्यूट्रिंग से टेस्टिकुलर कैंसर और प्रोस्टेट प्रॉब्लम का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। न्यूटर्ड कैट यूजुअली ज़्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जीती है। यानी आप अपनी कैट का फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं अगर आप उसको न्यूटर सर्जरी करा देते हैं तो। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये है कि अगर आपकी मेल कैट बार बार चिल्लाती है, शाउट करती है, जगह जगह सोफ़ा पर, गद्दे पर, कारपेट पे, रूम में, कहीं भी, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी जगह स्प्रे कर देती है, यूरिन पास कर देती है या फिर घर से भागने की कोशिश करती है, तो दैट्स हार्मोन ड्राइवन बिहेवियर। न्यूट्रिंग से वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड डोंट वेरी, उसकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि न्यूटर सर्जरी करा देने से मेल कैट की जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी बदल जाती है, उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपनी मेल कैट की न्यूटर सर्जरी करा देते हैं तो आपकी मेल कैट की हेल्थ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। न्यूटर सर्जरी करा देने के बाद आपकी मेल कैट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और उसका जो अननेसेसरी स्ट्रेस होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है? पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पॉपुलेशन कंट्रोल। हर साल मिलियंस ऑफ कैट शेल्टर न मिलने की वजह से मर जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपर रहने की जगह नहीं होती, उनके पास कोई घर नहीं होता, किसी न किसी बीमारी के चलते वो मर जाती हैं। शेल्टर में उनकी सही से वो देखभाल नहीं हो पाती है जो प्रॉपर उनके एक घर में उनकी देखभाल होती है। एक अनन्यूटर्ड मेल कैट अपनी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ किटन्स का बाप बन सकता है। तो अगर आप अपनी कैट की न्यूटर सर्जरी करवा देंगे तो इस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी कि बेवजह कैट्स की पॉपुलेशन बढ़ने से आप रोक सकते हैं अपनी कैट की न्यूटर सर्जरी करवाकर। न्यूट्रिंग से आप किसी और कैट की लाइफ भी सेव कर सकते हैं। दैट्स अ बिग डील। और आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं मिथ बस्टिंग। कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो उन गलतफहमियों को अब हम दूर करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? न्यूट्रिंग से कैट मोटी हो जाएगी। हंसी आती है इस बात को सुनकर। अरे भाई, कैसे हो जाएगी मोटी? बिल्कुल नहीं। कैट आपकी मोटी होगी ओवर फीडिंग से। अपनी कैट को आप जब ओवर फीडिंग कराते हैं उससे आपकी कैट मोटी होती है, ना कि न्यूट्रिंग करवा देने से। अगली गलतफहमी, मेल कैट का मर्दानापन चला जाएगा। ट्रस्ट में, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ खाना, सोना और खेलना, इन तीनों से मतलब है। ये तीन चीज़ उसे चाहिए। तो न्यूट्रिंग का मतलब है एक हेल्दी, काम और सिक्योर लाइफ अपनी यंग कैट को देना। और बोनस, आप दूसरी बिल्लियों को भी हेल्प कर रहे हो ऐसा करवाकर। उन्हें बेबीज नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आप चाहिए, आपकी केयर चाहिए। मेल कैट की न्यूटर सर्जरी करवा देने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब बिल्लियां आपस में लड़ाइयाँ करती हैं, बहुत लड़ाइयाँ करती हैं, अपने आप को एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, इंजर्ड कर लेती हैं। तो न्यूटर्ड कैट कम लड़ाइयाँ करती हैं क्योंकि न्यूटर सर्जरी हो जाने के बाद कैट का जो बिहेवियर होता है काम हो जाता है, शांत हो जाता है और
न्यूटर्ड कैट फिर आपस में लड़ाइयाँ नहीं करती हैं। तो इस तरीके से फिर वो आपस में एक दूसरे को इंजर्ड भी नहीं करती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको वेट के पास नहीं जाना पड़ता। आप वेट का बिल भी इतना नहीं बनता कि जब आपकी कैट आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ करती हैं, एक दूसरे को इंजर्ड कर लेती हैं, तो तुरंत वेट के पास भागना पड़ता है और फिर एक लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। तो इस चीज़ का भी आपका बचाव हो जाता है कि आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और अगर आप अपनी कैट को न्यूटर सर्जरी नहीं कराते हैं, स्पेस सर्जरी नहीं कराते हैं, तो फिर वो लगातार बच्चे देती रहेगी। मेल कैट बाप बनता रहेगा और आपके घर में फिर वो बच्चे लगातार पैदा करता रहेगा अपनी फीमेल कैट के साथ मिलकर। जब बहुत सारे किटन हो जाते हैं घर में, तो इन किटन्स को पालना, इनकी देखभाल करना, इनकी परवरिश करना, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपका एफर्ट लगता है और सबसे बड़ी बात है कि मनी भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आप अपनी कैट को न्यूटर सर्जरी नहीं कराते हो। अगर आपकी मेल कैट न्यूटर्ड नहीं है तो फिर उसे फीमेल कैट की ज़रूरत पड़ती है और आपको उसकी ज़रूरत को पूरा करना ही पड़ेगा। मेल कैट को न्यूटर करा देने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात, जब मेल कैट और फीमेल कैट मीटिंग करते हैं, अगर आपके पास फीमेल कैट है तब तो चलो ठीक है। अगर आपके पास फीमेल कैट नहीं है, आप किसी दूसरे के फीमेल कैट के थ्रू मीटिंग करा रहे हो, तो फिर इससे आपकी कैट को बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियों का भी रिस्क हो जाता है। तो न्यूटर करा देने से मेटिंग के दौरान होने वाली कई तरह की बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ज़्यादा कैट्स और किटन आपके घर में होंगी, उतनी ही ज़्यादा आपको लिटर बॉक्स भी रखना ही होगा। एक कैट के लिए कम से कम 2 लिटर बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा कैट्स आपके घर में होंगी, उतनी ज़्यादा आपको लिटर बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बेबीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको अपनी मेल कैट को न्यूटर करा देना लाजमी है। ये सबसे ज़्यादा सही डिसीज़न होगा आपके लाइफ का, अपनी कैट के लिए। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।